माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चाहेंगे हम। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 4.5 साल की सरकार में जो कार्य हुए हैं वो बहुत बेहतर कार्य हैं। जैसे जैसे देखिए, जो अभी जो एरा चला है, पिछला जो समय बीता है 2 साल में, अगर देखा जाए कोविड के मामले में कहीं मिली जुली हम जो है प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमें गंगा किनारे लाशें दबी हुई मिली, उसमें हमें, और जो आंकड़े जिस हिसाब से छिपाए जा रहे हैं लाशों के कोविड के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा, बहुत अंतर है। क्योंकि हमने देखा है कि हमें जो है आंकड़ों में दिखाया जा रहा है 1 या 2 एक ज़िले के अंदर मौत हुई है, लेकिन हम जब शमशान घाट में जाते हैं वहाँ पे एक एक दिन में 20 से 25 लोग जो है उनकी लाशें जलाई जा रही हैं जो कोविड वाले थे। तो मिली जुली प्रतिक्रिया तो होगी, और जो बात सच है वो कहनी पड़ेगी। शिक्षा के स्तर पे अगर देखा जाए तो कागज़ों पे कॉलेज तो बहुत खुले हैं, अभी जो है सामने दिखा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर इन चीज़ों को, जो कॉलेज अंडर डेवलपमेंट हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, आगे चल के अगर हो जाते हैं तो शायद कुछ विकास कार्य आगे हमें दिखेगा। अभी तक तो ऐसा हमें बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। स्वास्थ्य को लेके काफ़ी विकास हुआ है हमारे यहाँ। हॉस्पिटल वगैरह पहले सुनवाई नहीं होती थी, जाते थे पड़े हैं ऐसे ही, डॉक्टर देखने नहीं आता था। अब एम्बुलेंस वगैरह टाइम से आ रही है, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर वगैरह टाइम से देखते हैं, जाओ तुरंत देखते हैं, अटेंड करते हैं वहाँ पे। महंगाई देखिए, पहले जो थी वो बढ़ रही थी, अभी जिस सरकार में ना स्टेबल है, ना ज़्यादा बढ़ी है ना घटी है। हाँ सर, ठीक है। महंगाई तो बढ़ी है। हम तेल के दाम ले लो, दाल के दाम ले लो, सिलेंडर ले लो, और महंगाई खैर स्टेट गवर्नमेंट के उसमें तो नहीं है, लेकिन हम दूसरे सरकारों को कह देते हैं कि भाई आप कंट्रोल करो, ये करो। लेकिन अगर हम देख रहे हैं, सिलेंडर कहाँ 450 रुपये का मिलता था, आज के समय पे 850 पे पहुँच गया है। महंगाई देखो, सरकार ने जैसे डीजल की बात कर रहे हो, अब तो डीजल जैसे पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने यूपी में डीजल और पेट्रोल सस्ता है, और अगर राजस्थान जाके देखें तो 10 रुपये ऊपर ही मिलेगा आपको पेट्रोल और डीजल, और यूपी में 10 रुपये डाउन है। कम से कम और सिलेंडर का दाम भी राजस्थान से डाउन है यहाँ पे, राजस्थान में हैवी है। बात राजस्थान की नहीं है। ये मोदी सरकार से पहले 80 में भी हमें पेट्रोल मिलता था, अगर 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे? अरे यही तो बात हुई, मोदी सरकार में पेट्रोल महंगा क्यों हो गया? पहले की सरकार ने उधार खरीदा, वो नगद में बेच के पैसा ले गए, जहाँ से खरीदा तो उसका पैसा कौन देगा? मोदी जी क्या कह के आए थे कि बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। हमें तो यही उम्मीद थी ना मोदी की सरकार में, क्या कहते हैं, सस्ता होगा। लेकिन यहाँ पे भी जब महंगाई हुआ, वही हुआ ना। ये तो वादा करके आए थे ना, लेकिन पेट्रोल मिल रहा 100 रुपये, तो फिर कहाँ सस्ता हुआ? ऐसा तो हम कांग्रेस में ही खुश थे ना फिर तो। और अगर पेट्रोल महंगा होगा तो फिर बाकी चीज़ों पे तो ट्रांसपोर्ट चार्ज की वजह से होगा महंगा। इस चीज़ की मेरे को कोई गारंटी, वो क्या कहते हैं, जानकारी नहीं है। नेपाल में सस्ता मिलता है इंडिया से, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे सस्ता ज़्यादा है। और इंडिया से ही पेट्रोल जाता है और इंडिया से सस्ता मिल रहा है आप वहाँ पे। स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, आप बताइए ना, स्पोर्ट्स के मामले में यूपी ने अभी तक क्या किया है? ऐसी क्या अचीवमेंट है जो हरियाणा भी आज हमसे आगे हैं? हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, आप एक स्पोर्ट्स नॉर्थ के ईस्ट टीचर हो। और हरियाणा को अलग छोड़ दोगे तो बाकी कहीं भी नहीं है। अब मैं तो वही साउथ कह रहा हूँ, इंडिया में भी पिछले काफ़ी अच्छा हो 4.5 रहा साल है। में स्पोर्ट्स के लिए मोदी जी ने ऐसा, या योगी जी ने ऐसा कुछ किया थोड़ी है। नहीं, योगी जी ने कुछ नहीं किया, बस ओलंपिक के टाइम पे ही बोल देते हैं कि 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, बाकी उससे पहले कोई कुछ नहीं करता है। और ना ही किसी भी स्टेट में चला जाओ, कोई पहले नहीं करता है। ओलंपिक आता है तो 5 करोड़ दे रहे हैं, 2 करोड़ दे रहे हैं, 1 करोड़ दे रहे हैं, उसी टाइम पर रहता है उनका, बाकी पहले कुछ नहीं होता है। तो रोजगार तो खत्म हो ही रहा है, कोरोना की वजह से हो रहा है। अब सरकारें जॉब नहीं दे रही, निकाल देती है वैकेंसी, क्लियर नहीं हो पा रही है, 2-2 साल लग जाते हैं, 4-4 कोरोना साल तो लग जा पिछले रहे 2 हैं। साल से है ना, पिछले 2 साल से पहले 2017 से अगर सरकार है, तो उससे पहले से, कोरोना से पहले भी कहाँ जॉब हमें मिली थी? शिक्षक आज भी जो है धरने पे बैठ रहे हैं। शिक्षक बार बार ये कहते हैं कि भैया हमें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। वो इनसे पूछे, ये नेता हैं बीजेपी के, जवाब देंगे। अभी जैसा कि भाई ने बताया कि कोरोना और ये सब तो एक वो है, रोजगार जो है, ऐसी कौन सी जगह है आप मुझे बताइए कि जहाँ रोजगार नहीं है? मुझे बताइए। जब कोई करना ही नहीं चाहेगा तो रोजगार कहाँ से आएगा? सर आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए अब आप ही हैं, आप अभी सूट वूट पहन के आप कर रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये की जॉब मिल रही है, और वही 10,000 रुपये कोई और नीचे बंदा दे रहा है। सर, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ काबिलियत है, लेकिन अगर मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, बेरोजगार हूँ, और मुझ जैसे एक नहीं करोड़ों लोग भरे पड़े हैं, तो करोड़ों की करोड़ों लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। और ये बीजेपी की सरकार में ही इनका मन हो गया कि काम नहीं करेंगे। इससे पहले इनका सबका मन था। अभी एसआई की भर्ती निकली है, ठीक है, 15 लाख फॉर्म पड़े हैं, उससे भी ज़्यादा, और 9,000 फॉर्म है, जो वैकेंसी निकली है 9,000 है, मतलब 15 लाख लोग बेरोजगार हैं, उन्होंने तभी तो डाला है। मतलब चौकीदार की पोस्ट तक के लिए पीएचडी वाले लोग अप्लाई कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा जॉब की क्राइसिस है। और कह के क्या आई थी सरकार, 2 करोड़ हम रोजगार हर साल देंगे। कितने मिले अभी तक? मुझे नहीं लगता 20 लाख भी मिले होंगे।
केजरीवाल की तरह योगी जी भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आजकल, काफी अच्छा हो रहा है इनका भी। दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट कर हम रहे हैं किसी भी यूपी के चैनल पे बारे देख में। लेते हैं सर, योगी सरकार जो है, अब योगी क्या कहते हैं, योगी सरकार है नंबर 1 करके कुछ जो एक गाना सा आ जाता है, उसे आ जाता है, लेकिन प्रचारित ना किया जा रहा है। रोजगार के मामले में योगी सरकार फेल हुई है और इतना ही है। बाकी बीजेपी वाले तो अपनी अपनी कहते ठीक रहेंगे। है, बाकी जैसे गुंडागर्दी खत्म हो गई, जो माफिया हाँ, मैं वो भी उन कानून- चीजों पे तो काफी अच्छा किया है योगी जी ने, बाकी और चीजों पे थोड़ा सा भी सही नहीं है। कानून व्यवस्था के मामले में मैं मानूंगा कि हाँ, योगी सरकार ने एनकाउंटर करें, बहुत अच्छी चीज़ करी है, उसके लिए मैं भाई को भी बधाई दूंगा। आगे चल के काश कानून के लिए हमें इससे सबक लेना चाहिए। पूरे देश में योगी की एक धाक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में बहुत हद तक योगी सरकार फेल हुई है। उसके लिए पहले यहाँ पे प्लांट वगैरह नहीं थे, अब सरकार उस पर भी जोर दे रही है और आने वाले टाइम में यूपी में 80% जो कार्य है ऑक्सीजन के प्लांट लग जाएंगे पूरा उसमें। और इसको लेके देखा जाए तो अब और ज़्यादा बेहतर। देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो जब तक इंसान उससे सबक नहीं लेता, जब तक वो चीज़ बदलता नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि जब कोरोना का जब काम चल रहा था, उसमें भी इस समय योगी सरकार नंबर 1 पर आई है। अभी आपने देखा होगा, अभी मीडिया में अभी पहले बहुत वो चल रहा था कि रोज़ कोरोना कोरोना चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा। लेकिन मैं रोज़ पेपर में पढ़ता हूँ कि कोरोना तो अब भी है, कल भी परसों भी 41,000 केस आए। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि अब वो यूपी में नहीं है, अब वो महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, जहाँ अन्य गवर्नमेंट है वहाँ कोरोना है तो वहाँ नहीं दिखाते। मौत के आंकड़े पहले कोरोना के छिपाए गए थे, आज भी छिपाए जा रहे हैं। केरल का ये सीन है कि केरल क्योंकि दूसरी सरकार है, केंद्र सरकार इन आंकड़ों को लाती है तो केरल के स्पष्ट तौर पे सामने रख दिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी के राज्यों के नहीं रखे जाते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, जहाँ पे जिले में 1 मौत दिखाई जाती थी, वहाँ पे अगर हम जाके देखेंगे, आप खुद देखिए आंकड़े, तो कोरोना के 20 से 25 लोग मरे हुए मिलते थे वहाँ पर। सरकार ने आंकड़े छिपाए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए हर व्यक्ति की मौत क्या कोरोना से ही हुई थी? अगर मान लीजिए हर व्यक्ति की अगर मौत कोरोना से नहीं हुई तो जिसमें कोरोना वाले लोग जलाए जाते हैं, उस इलेक्ट्रिक वाले भट्टी में क्यों जलाया गया? ऐसा नहीं हुआ है यहाँ यूपी में, तो नहीं सुनने को मिला है। बहुत बुलंदशहर सर यूपी में ही आता है, बुलंदशहर में एक केस हुआ है। तो ये मैं स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही समझूंगा और उन्हें इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि वो अन्य आगे से कभी ऐसा ना करें। उसमें अदर स्टेट से भी कुछ लाशें पहुंचाई गई थी और यूपी की भी थी, उसमें स्वास्थ्य विभाग की ज़्यादा लापरवाही थी कि जिन्होंने पब्लिक को डायरेक्टली डेड बॉडियों को दे दिया था, न कि शमशान पहुंचाने की वजह, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग की ज़्यादा लापरवाही रही है। स्वास्थ्य को लेकर अभी काम तो हुआ है, बट अभी तुरंत रिजल्ट किसी चीज़ का नहीं मिलता है। आप भी अगर एग्ज़ाम देते हो तो 1 साल तैयारी करनी होती है, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो स्वास्थ्य को यही चीज़ यूपी में अभी हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ है, और उसके बाद तुम्हारा थोड़ा टाइम लगेगा उसका रिजल्ट आने में। स्वास्थ्य को लेकर के तो ये नेताजी बताएंगे विकास क्या हुआ है। आप हिंदूवादी के बारे में आपको बताएं तो इसमें तो मुझे प्रसन्नता होगी थोड़ी कि कई चीज़ें ऐसी थी कि जो विश्व मंगल गौग्राम यात्रा बहुत वर्षों से जो नहीं निकल पा रही थी, हम लोग उसमें परेशान थे। तो जब बीजेपी की सरकार आई तो उसमें विश्व मंगल गौग्राम यात्रा, जिसमें उत्तराखंड का प्रदेश प्रवक्ता भी रहा हूँ, तो वो निकली। उसके बाद कई ऐसी आस्था की जो चीज़ें थी, जैसे एडम्स, जो हमारा राम सेतु था, उसमें एडम्स ब्रिज जिन लोगों ने नाम रखा था, उसको तोड़ने की जो साजिश चल रही थी वो भी नाकाम रही इन लोगों की। और ये आप देख ही रहे हैं राम मंदिर और बाकी चीज़ों तो अब ये नेताजी बता सकते हैं विकास कार्य की चीज़ें, बाकी आस्था की जानकारी मुझे है। कुंभ का जी वो कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार सरकार ने वहाँ नियम लगा दिया था कि भाई आप जो RT-PCR की रिपोर्ट है वो लेकर के आएँ, तो सब हाँ वो सरकार की जानकारी में ही है। सरकार ने वो अपना रखा, कोरोना डर था लेकिन सरकार ने नियम लगाया था, तो उस नियम के अनुसार ही लोग गए हैं। बाकी बहुत सारे लोग, जैसे हमारी अभी पूर्णमासी को जो यात्रा थी, जो परिक्रमा लगाते हैं, उसको रोक लगा दी, तो सारे समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग वो उसमें नहीं गए हैं। हाँ, उसके बाद में ये पता चला गया था कि यहाँ पे जो रिपोर्ट बनवा के ले जा रहे थे ना, वो झूठी रिपोर्ट थी और उनमें से कई सारे लोग जो है कोरोना इफेक्टेड हुए थे। जैसे दिल्ली के अंदर जो क्या कहते हैं वो हुआ था, मुसलमानों का जो वो हुआ था, उसमें जिस हिसाब से कोरोना विस्फोट हुआ था, ये भी इसका एक बड़ा कारण था, कुंभ वाला भी। देखो राजकुमार जी, इसमें लोगों को मुद्दा बनाने के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं। जितनी भीड़ कुंभ में होती है ना, उतनी भीड़ हम डेली मार्केटों में देख रहे हैं, और वहाँ कोई व्यक्ति जाकर के ये नहीं कहता है कि तुम्हें कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा। अगर मैं भागवत की कथा करने लग जाऊँ तो 20 चैनल वाले आएंगे और वो कहेंगे, और लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर तुम्हें कोरोना फैला रहे हो, और उससे
कोरोना हिंदू या मुसलमान थोड़ी देखता है, वो तो फैलेगा ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसे तो दोनों चीज़ों में करना चाहिए ना। तो वहाँ पे कुंभ यात्रा ऐसा क्या है कि अगली बड़े बड़े जो मार्केट खुले हुए हैं, इनमें जो हजारों की भीड़ डेली हो रही है, उसमें मतलब कोई एक समुदाय के लोग थोड़ी ना, उसमें तो सभी समुदाय के लोग हैं। कोरोना तो उसमें ही फैल सकता है, लेकिन एक धार्मिक जब कोई कार्य किया जाता है उसमें ही क्यों लोग बात ये है ना, कुंभ में एक साथ 2 लाख लोग एक ही धर्म के उसे मानने आ रहे हो, जबरदस्ती बुलाए जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन क्या कहते हैं मार्केट में प्रोटोकॉल को फॉलो करके हुआ। देखिए जबरदस्ती तो एक कुंभ ऐसी चीज है कि अगर कुंभ स्नान ना करें हम लोग तो उसमें दोष लगता है, लेकिन हम खुद स्वयं कुंभ नहीं गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस आस्था का केंद्र होते हुए भी हम लोग हरिद्वार नहीं गए, पर उसमें जो गए हैं तो वो अपने कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार ही गए हैं, उसमें कोई गलत नहीं हुआ है। 2022 में भाई मैं सरकार किसकी कह दूं, जनता जिसको वोट करेगी सरकार उसी की आएगी। और आप पूछोगे मैं भी वोट किसको करूंगा, मैं ये भी क्यों बताऊं कि वोट किसको करूंगा। जनता जिसको चुनेगी, हाँ जो अच्छा कार्य करेगा वो जरूर आएगा, जनता उसे जज कर लेगी, जनता जैसे जज करेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।